अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज के दिन पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खुशखबरी का दिन है, खुशी का दिन है और बहुत ही मुबारक और तारीख़ी दिन है। आज पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया ने आपस में एक दिफाई मुआहिदा किया है और उसमें ये तय पाया है कि जो भी इन तीनों ममालिक में से किसी भी मुल्क पर हमला आवर होगा, वो इन तीनों ममालिक पर हमला आवर तस्वुर किया जाएगा और फिर वो दिफा का हक रखेंगे और दिफा के लिए खड़े होंगे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक मजबूत फौज की नेमत से नवाजा है और सऊदीया को अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है और तुर्किया को अल्लाह ताला ने जदीद टेक्नोलॉजी से नवाजा है। जब ये तीनों चीज़ें जमा होंगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर दुनिया की कौन सी ताकत हमारा मुकाबला कर सकती है। दोस्तों, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस जवाल और पस्ती की तरफ जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमान आपस में मुत्तहिद नहीं है, आज मुसलमान आपस में मुत्तफिक नहीं है, मुसलमान आपस में मुंतशिर है कौमों के नाम पर, जबानों के नाम पर। आइए मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ, नबी की अहादीस सुनाता हूँ। सही बुखारी उठा के देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत मुस्लिमा से क्या फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा सुम्मा शब्बका बैन असाबि'i। हुजूर फरमाते हैं कि एक मुसलमान की मिसाल दूसरी मुसलमान के लिए एक मकान और उसकी दीवारों की तरह है। जैसे एक इमारत है, वो किस चीज से बनी है, उसमें सरिया इस्तेमाल हुआ है, उसमें बजरी इस्तेमाल हुई है, उसमें सीमेंट इस्तेमाल हुआ है और उसमें दिगर अज्जा इस्तेमाल हुए हैं। जरा आप गौर फरमाएं कि जब ये सब चीजें आपस में मिलती है और एक मजबूत इमारत बनती है, फिर कोई जमात आकर उस इमारत से अगर टकराए तो आप मुझे बताएं, वो उस इमारत का कोई नुकसान कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो जमात टूटेगी। लेकिन वही अज्जा अगर मुंतशिर पड़े हुए हो, सरिया एक तरफ है, बजरी एक तरफ है, सीमेंट एक तरफ है, लोहा एक तरफ है, तो फिर गली का एक छोटा सा चोर भी उठकर लोहा भी चुरा सकता है, बजरी भी चुरा सकता है, सीमेंट भी चुरा सकता है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान जब मुत्तहिद होंगे, मुत्तफिक होंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर मुसलमान आपस में मुंतशिर हो, आपस में उनके इख्तिलाफात हो, झगड़े हो और एक दूसरे के टांगे खींच रहे हो, कौमों के नाम पर मुंतशिर हो, जबानों के नाम पर मुंतशिर हो, सूबों के नाम पर मुंतशिर हो और तालीमी बोर्डों के नाम पर मुंतशिर हो, तो फिर दुनिया की एक मामूली ताकत भी उठकर उनको तबाह भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, फिर जो चाहे वो उनके साथ कर सकती है। तो इसलिए मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, ये वक्त इत्तिहाद का है, ये वक्त इत्तिफाक का है। अल्लाह का कुरान सुनो, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। आपस में तफरीका न डालो। आप सहाबा की जिंदगी उठा के देखिए, जब उनमें इत्तिहाद नहीं था, इत्तिफाक नहीं था, दीन नहीं था, तो क्या हालत थी। लेकिन जब उन्होंने आपस में इत्तिहाद कर लिया, इत्तिफाक कर लिया, उनकी कौमें अलग थी, जबानें अलग थी, मुआशरा अलग था, लेकिन वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पर अमल कर लिया। इन्नमल मुमिनून इख्वा के मिस्दाक बने, आपस में भाई भाई बने, तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनसे डरती थी। पूरी दुनिया पर अल्लाह ने उनको हुक्मरानी अता फरमाए। वो क्या चीज थी कि उन्होंने कुरान पर अमल किया, कुरान की इस आयत पर अमल किया, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। अल्लाह ने हमें ये पैगाम दिया है, आपस में इंतशार न फैलाओ, आपस में तफरीका न डालो, आपस में एक दूसरे से दस्तो गिरेबान न हो जाओ। आज उम्मत मुस्लिमा कुरान की इस आयत पर अमल न करके जवाल की तरफ जा रही है। इसलिए मुसलमानों, कुरान की तरफ आओ, रसूलुल्लाह की फरामीन की तरफ आओ और मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। जो आवाज आपको मुंतशिर करे, जो आवाज आपको झगड़ों पर उभारे, उससे भागो, उससे खुद को बचाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, अपने वतन से प्यार करो, रियासत पाकिस्तान के वफादार बनो। ये मुल्क अल्लाह ने उसको एटमी ताकत से नवाजा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जब ये तीनों ताकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह और आगे चलकर
اس سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا، اور آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اللہ سے خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی برکات نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق کو پیدا فرمائے۔ رب کعبے کی قسم، اگر آج مسلمان متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا چھوڑ دیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے آج پوری دنیا میں مسلمان انتشار افتراق کا شکار ہے، تو چھوٹی چھوٹی طاقتیں اڑ کر ان کو تباہ بھی کر رہی ہے، برباد بھی کر رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، قرآن کی طرف آؤ، رسول اللہ کی احادیث کی طرف آؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف کرنا ہے شائستگی سے کرو اور محبت سے کرو، پیار سے کرو، لیکن اس میں جھگڑے نہ ہو، اس میں فسادات نہ ہو۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو یہ معاہدہ برکت کا ذریعہ بنائے اور اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنائے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور انتشار اور افتراق کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔